हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो छाती में दर्द होता है यानी चेस्ट पेन जो होता है उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे या डिफरेंशिएट करोगे कि ये हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या कोई और वजह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों का देखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी चेस्ट पेन होता है तो हम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और हमसे ज़्यादा हमारे आसपास या फिर हमारे फैमिली में कोई जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये क्लिप के माध्यम से मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि हार्ट के अंदर जो चेस्ट पेन होता है उसको कैसे समझेंगे और जो चेस्ट पेन होता है लेकिन वो हार्ट नहीं होता हम उसको कैसे समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि जो भी चेस्ट पेन होता है यानी छाती में जो दर्द होता है वो दर्द की जो मोड ऑफ एक्शन है या फिर उसका जो दर्द का जो अंदाज है, दर्द की सिवियरिटी है, दर्द का जो मोड है, दर्द की जो स्पॉट जो लोकेशन है यानी किस जगह हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसको अगर हम समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। वैसे तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि हमको हमेशा हर मामले में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही जो रजिस्टर्ड डिग्री होल्डर डॉक्टर होते हैं उनको हम पहले बात करेंगे हार्ट अटैक में होने वाला चेस्ट पेन। तो बहुत ही कॉमन चीज़ आप याद रखिए दोस्तों कि जो भी चेस्ट पेन होगा वो सेंटर में होगा, ठीक है, सेंटर में होगा और ज़्यादातर उसके चांस ये है कि लेफ्ट साइड के अंदर ही होता है, ठीक है। सेंटर में चेस्ट पेन होता है में हार्ट अटैक या फिर हार्ट पेन जो होता है, हार्ट की वजह से जो दर्द होता है, जो हार्ट अटैक आता है या फिर जो एंजाइना वगैरह की जो दर्द है, तो ये जो पेन है उसकी बात कर रहा हूँ कि ये सेंटर में होगा और ज़्यादा आपको कॉमनली किधर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। और साथ ही दोस्तों ये रेडिएशन या फिर रेडिएटेड जिसको कह सकते हैं हम, यानी फैलने वाला, वो जो है अपर आर्म के अंदर यानी जो है बाएं या लेफ्ट हैंड के अंदर जो है उसका दर्द महसूस होगा। यहाँ तक कि शोल्डर पर भी दर्द महसूस हो सकता और जो यानी इस हिस्से के अंदर जो है तो दर्द महसूस हो सकता है। तो कॉमनली याद रखिए कि हार्ट अटैक के जो दर्द होता है ये अलामतें उसके अंदर होती हैं। इसके साथ ही कुछ एसोसिएट सिम्टम्स यानी कुछ अलामतें भी सामने आ सकती हैं, जिसके बेस पर हम जो है तो कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि चेस्ट पेन इस टाइप का हो रहा है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ में अगर स्वेटिंग है या ठंडा पसीना, कोल्ड स्वेटिंग अगर आती है तो ऐसे ये भी एक अलामत है इसकी। इसके अलावा ब्रीथिंग कंडीशन जो है ये एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, डिस्निया बोल सकते हैं हम उसको, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कह सकते हैं उसको, सांस लेने में तकलीफ होना। इसके अलावा दोस्तों चलने में जो है यानी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में तकलीफ हो सकती है। सर में हल्का दर्द या फिर भारीपन जिसको कह सकते हैं, सर थोड़ा भारी लग सकता है। और इसके अलावा दोस्तों फेंटिंग यानी चक्कर के जैसे महसूस हो सकते हैं। ये कुछ एसोसिएट सिम्टम्स है। साथ ही नौशिया वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है और जो कार्डियक रिलेटेड होता है, तो उसकी अलामतें आपको मैंने बताया, चाहे वो एंजाइना का हो, चाहे हार्ट अटैक का दर्द हो, तो ये दर्द आपको किस तरह से होगा मैंने आपको बताया। और उसके साथ में जो एसोसिएट सिम्टम्स है यानी जो अलामतें सामने नजर आएंगी वो आपको मैंने बता दिया। आपको समझ में आया होगा आई होप कि चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है यानी कार्डियक रिलेटेड है तो वो किस तरह होगा। अब हम बात करिए नॉन कार्डियक यानी कि जिसमें हार्ट अटैक के चांस नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि किसी और वजह से वो चेस्ट पेन हो रहा है। तो उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कॉज बनता है, वजह बनता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कोई भी पेट की या आंतों की ऐसी बीमारियां जिसकी वाइस रिफ्लेक्स यानी कि बिल्कुल यूँ समझ लिए कि ये आंतों से या मैदे से हमारे जो रिफ्लेक्स ऊपर सीने की तरफ आते हैं, यहाँ तक कि गले तक भी आते हैं। इसकी वजह से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टर्नम के बिहाइंड ही ये चेस्ट पेन होते हैं, चाहे कार्डियक हो या नॉन कार्डियक हो। सेम एज इट इज़ GERD का जो पेन है, GERD के वजह से जो होने वाला पेन है, तो ये भी आपको बिहाइंड स्टर्नम ही होगा। लेकिन ये दोस्तों इसका आपको ये याद रखना है कि ये जो दर्द है ये चेस्ट पेन में और इसमें डिफरेंस याद रखिए। जो कार्डियक रिलेटेड जो पेन होता है ना, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि डिफ्यूज होगा
यानी हेवीनेस, यानी वजन जो तो भारी भारी लगना, इंसान को बहुत सीवियर दर्द होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है कि सबसे डेंजरस जो पेन या दर्द होते हैं ना, उनमें से दांतों के दर्द या फिर चेस्ट पेन, यानी कि जो मायोकार्ड इन्फेक्शन के अंदर, खासकर हार्ट अटैक जब आता है, मायोकार्ड इन्फेक्शन का जो पेन होता है बहुत ही डेंजर पेन माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों लेबर पेन, जो फीमेल्स को जब भी यानी कि डिलीवरी का जो टाइम हम बोलते हैं कॉमनली, तो ऐसे में जो दर्द होता है या एक्सीडेंटल जो इंजरी वगैरह होती है, ये पेन बहुत डेंजरस पेन माने जाते हैं। उसी के अंदर हार्ट अटैक का जो पेन है या चेस्ट में जो पेन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। हैवीनेस, टाइटनेस, बहुत ही ज़्यादा ऐसा जो है तो दर्द होता है, और ये दर्द जो है ये बिल्कुल डिफ्यूज होता है उस साइड में, उतनी जगह जो है तो बहुत ही टाइटली ऐसा लगता है जैसे किसी जैसा ऐसा लगता है कि हाथी बैठ गया हो, यानी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, दर्द की शिद्दत बहुत होती है। अब दूसरी बात करें नॉन कार्डियक के अंदर, ये आपको समझना चाहिए, नॉन कार्डियक का जो दर्द है वो एक जगह नहीं होगा, वो अलग अलग जगह होगा, ठीक है। और वो पिन पॉइंट, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यानी एक उंगली के इशारे से अगर वो कहे कि ये पिन पॉइंट, ये इस जगह दर्द हो रहा है, तो ये नॉन कार्डियक दर्द होता है, जिसमें हार्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ और वजह होती है। तो ये कार्डियक रिलेटेड पेन होता है। अगर वाइल ब्रीथिंग पेशेंट को अगर हम सांस लेने को कहें तो वो दर्द के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, यानी दर्द एकदम हल्का भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो वो भी नॉन कार्डियक की अलामत है। वो इसलिए क्योंकि कार्डियक का जो पेन होता है वो वर्ड्स, यानी वो जो है रुकता नहीं है, वो एक जैसा चलते रहता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ब्रीथिंग या सांस लेने को कहा जा रहा है उसको, और वो जो पेन है उसके अंदर अगर चेंजेस आते हैं, कम या ज़्यादा हो रहा है अगर दर्द, तो ऐसे वक्त में ये भी नॉन कार्डियक पेन होता है। तो आई होप आपको अभी तक अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो कार्डियक रिलेटेड पेन है वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि नॉन कार्डियक रिलेटेड जो पेन होते हैं उसमें सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो होता है वो GERD, यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि बहुत सारे यानी कि अल्सर्स की वजह से हो सकता है, किसी को छाले होते हैं ना उसकी वजह से हो सकता है, तो इसकी कुछ और वजह भी है। साथ ही दोस्तों बता दो, जो स्पाज़म हो जाता है, जो मसल्स है उसके अंदर जब स्पाज़म हो जाता है तो उसका पेन बहुत अच्छे से याद रखिए दोस्तों, पीछे बैक साइड में चले जाता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन इसके सिम्टम्स है, तो इस तरह से होता है। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ ऐसे, जैसे कि रिब्स के अंदर इंजरी हो चुकी है, फसलियों में जो है तो लग चुका है, तो वो भी एक दर्द होता है जो चेस्ट में होता है, उसको भी आइडेंटिफाई कर। तो बताया कि रिब्स फ्रैक्चर है या फिर जो थोरैक्स है, थोरैक्स में किसी भी जगह स्टर्नम वगैरह में जो इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन अलग अलग, तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है, चाहे अस्थमा हो या इसके अलावा दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, इसमें भी चेस्ट पेन होता है जो कि नॉन कार्डियक कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों, तो इसमें दोस्तों गॉल स्टोन का जो पेन है वो बहुत ही सीवियर होता है और वो चेस्ट में नज़र आ सकता है, यानी चेस्ट पेन गॉल स्टोन की वजह से भी होता है। इसके अलावा पैनक्रियाज के अंदर अगर इन्फेक्शन हो चुका है उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि चेस्ट पेन की बहुत सारी वजह है, उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया। इसके लिए हम डॉक्टर की ही सलाह लें, चाहे कार्डियक रिलेटेड हो, नॉन कार्डियक रिलेटेड पेन हो, चेस्ट पेन कैसा भी हो, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसमें डॉक्टर कॉमनली ECG, एक्सरे, इसके अलावा 2D को और कुछ खून की जाँचें, और साथ ही सबसे बेस्ट एंजियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, TMT वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे जो डिजीज़ है, कोई एबनॉर्मलिटी है वो रूल आउट होगी और हमें अपनी प्रॉब्लम का समाधान भी मिलेगा। तो ये था दोस्तों कार्डियक नॉन कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट पेन की रिलेटेड अहम बातें। आई होप को अच्छे समझ में आया होगा, इसलिए इस क्लिप को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।